कहानी के स्टार्टिंग में एक लड़की कहती है, पूरे 10 साल बाद मेरा दिल साफ हुआ है, अब मुझे लगता है कि मैं अब साफ हो सकती हूँ। और तभी हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो रोल पढ़ते हुए कहता है, फाइनली वो दिन आ चुका है जब हमारी क्वीन अब मॉर्टल्स बनने वाली है। और अब मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि आप क्वीन को सब बधाई दे कि वो कैसे मॉर्टल बनेगी और अपनी जर्नी को स्टार्ट कैसे करेगी। और जैसे ही स्पीच खत्म होती है तो सारे लोग बहुत ही ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ एंजॉय और सबके साथ एक दूसरे के साथ डांस भी। सारे के सारे लोग कह रहे होते हैं, क्या सच में एक लड़की मॉर्टल्स बन सकती है? और तभी एक लड़का कहता है, जब क्वीन 20 साल की थी तो तब उसने खुद कहा था कि वो एक मॉर्टल बनेगी। और मैं सबको बता दूं कि उनको पहले से ही गॉड का टाइटल मिल चुका था, तो इस चीज पर कोई भी शक नहीं करेगा तो वो कैसे मॉर्टल बनेगी। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम कुछ समुराइयों को देखते हैं जो उस लड़की पे नजर रख रहे होते हैं। और तभी एक समुराई कहता है कि तुम कोई भी चिंता मत करो, जो भी ये हो रहा है सब मेरे प्लान के हिसाब से चल रहा है। और वैसे भी इस पूरे इलाके में हमारे निंजा और समुराई सब फैले हुए हैं, तो तुम कोई भी मत डरना। और तभी हमारे सीरीज के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिस पर ये सारे के सारे समुराई ध्यान रख रहे थे। और तभी वो समुराई कहने लगता है, ये वही लड़का है जिसने वर्ल्ड मॉर्टल फैमिली को मारा था। और जैसे ही सबको पता चलता है कि ये वही लड़का है तो सबके सब चौकन्ने हो जाते हैं और अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगते हैं। और जो लोग नाच रहे थे वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल देते हैं। और तभी जिन्हो को पता चल जाता है कि उसे मारने के लिए कुछ समुराई आए हुए हैं। और जो जिन्हो होता है उसे पता चल जाता है कि यहाँ भीड़ भाड़ वाली जगह पे वो फाइट नहीं कर सकता और वो खुद ही इधर से निकल जाता है। जैसे ही वो बाहर जाता है उसके पीछे सारे समुराई आ जाते हैं। और जो समुराई होते हैं वो जानबूझकर जिन्हो को आगे जाने देते हैं क्योंकि वो भी इस फेस्टिवल को आराम से मना सके। और जैसे ही जिन्हो बाहर आ जाता है पता चल जाता है कि उसके आसपास कुल मिला के 3 समुराई है, क्योंकि उसको देखकर सारे के सारे समुराई जोर से सांस लेने लगते हैं। और तभी जो जिन्हो होता है वो कहने लगता है कि तुम सब मुझे दिखाई दे रहे हो, तुम सब के सब बाहर आ जाओ। अगर तुम में से कोई भी भागना चाहता है तो वो भाग सकता है, वरना मैं उसे जान से मार दूंगा। और ये चीज सुनकर सारे के सारे निंजा उस पर अपने ब्लेड के फेंकते हैं। जो जिन्हो होता है वो अपने फ्लेक्स से अटैक को डॉज कर लेता है। और जैसे ही वो सारे अटैक को डॉज कर लेता है वो कुछ ही सेकंड में कुछ सारे लोगों को मारने लगता है। जिन्हो की स्पीड इतनी खतरनाक होती है वो कुछ ही सेकंड में तीनों निंजाओं को मार लेता है। जैसे वो सारे निंजाओं को मार लेता है तो वो कहता है, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैंने वुल्फ फैमिली के क्वीन को नहीं मारा है, तुम सब के सब मेरे पीछे से हट जाओ। और तभी उसमें से एक निंजा कहने लगता है, तुमने रॉयल फैमिली की एक क्वीन को मारा है, तुमको हम कैसे छोड़ सकते हैं? तो इस बात पर जिन्हो कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैंने उस लड़की को नहीं मारा, उसने खुद ही सुसाइड कर ली थी और वैसे भी मैं उस लड़की को जानता नहीं था। और तभी जो उन निंजाओं का हेड होता है वो कहते हैं, नहीं, जिसने भी रॉयल फैमिली की क्वीन को मारा है हम उसे छोड़ नहीं सकते, और वैसे भी हमें हेड ने कहा है कि तुम्हें मारने के लिए। और तभी जिन्हो कहने लगता है, तुम्हें हक किसने दिया है मुझे मारने का? तुम कौन होते हो सही और गलत फैसला करने वाले? और तभी इन दोनों की जबरदस्त फाइट होती है, पर तभी जिन्हो अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और सीधा निंजा के गले पे रखता है। और तभी वो निंजा कहने लगता है, अगर तुमने मुझे मार दिया तो अगली बार हेड तुम्हें मारने के लिए बहुत ही सारे निंजा भेजेंगे। बात पर जिन्हो कहने लगता है, तुम्हें किसने कहा है कि तुम यहाँ से जिंदा जा सकते हो? और जैसे ही वो ये कहता है तो वो उसकी गर्दन काट देता है। जो भी लोग जिन्हो को मारने आए थे वो सब के सब मारे जाते हैं। और जैसे ही वो यहाँ से जाता है तभी उसके पीछे से कुछ बॉल उसे मारने आते हैं। जैसे ही वो इस अटैक को भी डॉज करता है तभी वहाँ पर कुछ लड़की टेलीपोर्ट हो जाती है। और तभी उसमें से एक लड़की कहती है, जब तक क्वीन यहाँ पर नहीं आ जाती है तब तक हम इससे अपनी क्लोथ से पकड़ लेते हैं। जैसे ही वो लड़की अपनी क्लोथ से अटैक करती है पर जिन्हो इसे भी डॉज करता है और जैसे ही वो हवा में रहता है तभी सारे के सारे अपने क्लोथ से उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। और जैसे ही वो उसे पकड़ लेते हैं तभी वहाँ पर उनकी क्वीन आ जाती है। और तभी वो क्वीन कहने लगती है कि तुमने रॉयल फैमिली की हेड को कैसे मारा? तो इस बात पर जिन्हो कहने लगता है कि वो लड़की एक पागल थी, मैं उसे बचा रहा था और वो मुझे मारने पे लगी थी और मैं अपनी रक्षा के लिए उसे मार दिया, इस पर मेरी थोड़ी सी भी गलती नहीं है। और मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने उसे जान से नहीं मारा था, वो खुद ही उधर से मर गई थी। जैसे ही वो अपनी बातें कहता है तभी वो क्वीन कहती है, इसे मार दो। और जैसे उन लड़कियों को हुक्म मिलता है वो अपने क्लोथ्स को खींचने लगते हैं और जिन्हो को तड़पा तड़पा के मार रहे होते हैं। और तभी जिन्हो की पावर अवेक होती है और वो
कहता है इन लड़कियों के पास एक भी दिमाग नहीं था। जब तक मैं बातें कर रहा था तब तक ये मेरी पावर को सील कर देती, और जैसे जिन्हों की पावर अवेक होती है वो अपने पावर से सारे के सारे क्वीनों को उधर फेंक देता है, और उसके हाथ में कुछ ब्लेड आती है जिससे वो उन क्लोथ्सों को काट देता है। और जैसे जिन्हों उस क्वीन पर अटैक करने वाला होता है, जो क्वीन होती है वो अपने एक ही हाथ से उसको रोक लेती है, और जो हमारा जिन्हों होता है उसे हार एक भी पसंद नहीं होती और वो आगे उसे मारता रहता है। और जो लड़की होती है वो बहुत ही फास्ट होती है जिससे वो जिन्हों के अटैक डॉज कर रही होती है, और तभी अपने फिंगर में कुछ लेजर बनाती है जिससे वो पुश करके जिन्हों को पीछे धकेल देती है। और तभी जो क्वीन होती है अपने कटानों को निकालते हुए जिन्हों की तरफ बढ़ती है, और जो जिन्हों होता है वो इस अटैक के लिए कुछ बैरियर बना रहा होता है और अपनी पावर को फुल अवेक करने के लिए तैयार था। और जैसा ही वो लड़की अपनी अटैक करती है तभी उसके सामने जिन्हों का बैरियर उसे बचा लेता है, और वो अपनी पावर को और भी पुश करती है और वो उस बैरियर को तोड़ देती है और बैरियर टुकड़ों में फैल जाता है। और जब तक वो लड़की इस बैरियर को तोड़ने पे लगी थी तब तक जो जिन्हों होता है वो यहाँ से भाग जाता है। तभी जो क्वीन होती है वो सारे लड़कियों से कहने लगती है तुम मेरे पीछे मत आना, क्योंकि वो जो लड़का है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और अगर तुम मेरे पीछे आए तो उसके हाथों से मारी जाएगी। और जो क्वीन होती है वो जिन्हों के पीछे आ रही होती है और अपने स्वॉर्ड से जिन्हों पर अटैक कर रही होती है, पर जो जिन्हों होता है वो सारे के सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है और अपनी स्पीड से भाग रहा होता है। और उन दोनों की फाइट करते करते वो उस फेस्टिवल में घुस जाते हैं जहाँ पर वो सारे के सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, और सारे के सारे लोगों को लग रहा था कि ये भी एक फेस्टिवल का हिस्सा है। और जो क्वीन होती है वो अपना पूरा दम लगाती है जिन्हों को मारने के लिए, पर फिर भी जो जिन्हों होता है वो सारे के सारे अटैक डॉज कर रहा होता है और आगे बढ़ते जा रहा था। और तभी जो जिन्हों होता है वो कहता है मुझे लगता है कि ये लड़की वैसे मेरा पीछे नहीं छोड़ेगी, मुझे लगता है कि यहाँ से भागने के लिए मुझे कुछ और करना होगा। और तभी जो क्वीन होती है वो अपनी स्वॉर्ड को चार्ज करने लगती है, और जो जिन्हों होता है वो भी एक बैरियर बना रहा होता है, और जैसे उसका बैरियर पूरा होता है वो उस लड़की पर अपने बैरियर को फेंकता है, और जो क्वीन होती है वो अपने उसके बैरियर को टुकड़ों में बांट देती है। और जैसे उसका बैरियर टूट जाता है तभी उसके सामने उसकी स्वॉर्ड आ जाती है, और जो जिन्हों होता है उसे लगता है कि वो मरने वाला है, पर तभी वहां पर एक ब्लू लाइट धीरे धीरे करके फैल रही थी जिससे वहां का टाइम रुक रहा था। जैसे उस लड़की का अटैक जिन्हों पर लगने वाला था, पर तभी वहां पर वो बैरियर लग जाता है और वहां का टाइम रुक जाता है। और तभी हमें पता चलता है कि जिसने ये काम किया है वो वही लड़की है जो उस फेस्टिवल का एक हिस्सा है। तभी वो लड़की कहने लगती है कि सारे के सारे लोग बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, ये सारे के सारे निंजा यहाँ कहाँ से आए। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो तब तक के लिए गुड बाय।